नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्य जीवन यात्रा में। आज हम आपके सामने एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग लेके आए महाभारत से, जो महाभारत वन पर्व 180 अध्याय के अंतर्गत एक कथा आती है कि एक बार पांडवों को अपने क्षत्रिय कुल का अभिमान आ गया। भीमसेन और अर्जुन ने अपने से पराक्रमी कर्ण को क्षत्रिय धर्म में परम निपुण देखकर अज्ञात कुल, शूद्र पुत्र आदि कहकर अपमानित भी किया था। यह व्यवहार राजा नहुस को अच्छा नहीं लगा, जो कि नाग योनि में थे। ये तो आपको मालूम है कि राजा नहुस को श्राप दिया था, वो नाग बन गए थे, सर्प बन गए थे। किसी विशेष अवसर पर उन्होंने भीमसेन को पकड़ लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने जाकर कहा कि तुम हमारे भाई भीमसेन को छोड़ दो। तो नागराज ने कहा, धर्मराज, तुम यदि मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को छोड़ दूंगा। तो धर्मराज ने एक बात कही, हे सर्पराज, तुम इच्छा अनुसार प्रश्न करो, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। किंतु सर्पराज, ब्राह्मण को इस जीवन में जो कुछ जानना चाहिए वह तुम केवल तत्व से जानते हो या नहीं, यह सुनकर ही मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो उस सर्प ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन होता है और उसके लिए जानने योग्य क्या तत्व है। तो युधिष्ठिर ने कहा, सर्पराज, जिस व्यक्ति में सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया आदि गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है। तो सर्प ने कहा, राजन, सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि ये सद्गुण तो शूद्र में भी होते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार जिसमें सत्य आदि लक्षण विद्वान हो वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। तो सर्प ने कहा, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न किया जाए जात वृथा है। तो युधिष्ठिर ने कहा, इस विषय में आर्ष प्रमाण भी मिलता है, अर्थात वेद भी कहता है कि केवल कुल में जन्म से ब्राह्मण नहीं समझा जा सकता। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील, सम, दम, दया आदि स्वभाव को ही प्रधान कारण मानते हैं। जाति कर्मार्थ से जिस बालक में संस्कार होता है तब उसका दूसरा जन्म समझा जाता है। उस समय आचार्य जाति कर्मार्थ संस्कार कराने वाला पिता और उसकी माता होती है। इस प्रकार संस्कार संपन्न होने पर वह दुजन्मा या ब्राह्मण होता है। फिर भी युधिष्ठिर कहते हैं, हे सर्पराज, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर तब तक वह शूद्र के समान है जब तक उसका जन्म वेद में नहीं हो, अर्थात वेद जानने की बुद्धि न हो या वेद को न जाने। जिस व्यक्ति में सम, दम, दया आदि गुण विद्वान हो, अर्थात जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार को उपलब्ध हो, वही ब्राह्मण है, जिसका वर्णन अन्यत्र स्मृत आदि ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा कुलाभिमान को त्याग कर वर्ण विषय में सत्य भाषण करने से प्रसन्न होकर अजगर ने भीमसेन को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उत्तम उत्तम कर्मों के करने से शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और निकृष्ट कर्म करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाता है।